इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ धन ऐप का। जी हाँ, पिछले ऑलमोस्ट 3.5 साल से इस ऐप को यहाँ पे यूज़ ले रहा हूँ। पर्सनली इसके अंदर मेरे 3 डीमैट अकाउंट्स हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ। ग्रो के बाद में मुझे जो सबसे बेटर यूआई यूएक्स जिसका सबसे ज़्यादा पसंद आया है, वो हमेशा धन का रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करेंगे किसके इसके कितने हिडन चार्जेस है, मतलब कितनी ये ब्रोकरेज वगैरह लेता है, ईटीएफ के अंदर कितना लेता है, बॉन्ड्स के अंदर कितने लेता है, फिर चाहे म्यूचुअल फंड हो, स्मॉल केस हो, आईपीओ पर्पस के लिए हो, प्लस लाइव इसके जितने भी फीचर्स है, मतलब बेसिकली जो पूरा का पूरा डेमो है, चाहे ऐप का है या फिर मोबाइल इंटरफेस या फिर वेब का है जो बेसिकली, और क्या क्या इसके अंदर यूनिक फीचर है जो इसको अलग बनाते हैं, प्लस इसके अंदर कुछ कॉन्स भी है वो भी बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले तो देखो प्राइसिंग के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं धन की ब्रोकरेज फीस की बात करूं, कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, ना ही कोई एएमसी फीस है, यानी कि लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट मिल जाता है आपको। और सबसे बढ़िया बात पता है यहाँ पे क्या है कि इक्विटी जो डिलीवरी का ब्रोकरेज है ना, वो भी जीरो है। जनरली अगर आप देखोगे तो होता है क्या, अकाउंट ओपनिंग फीस अगर एएमसी जीरो है तो भाई इक्विटी डिलीवरी पे 20 रुपए आपको जरूर देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी आपको जीरो मिलता है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, या फिर आप मान लीजिए बॉन्ड्स वगैरह भी अगर आपको लेने हैं, तो डेफिनेटली एक तरह से आपको लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस यहाँ पे अगर मैं इंट्राडे की बात करूं या एफएनओ की बात करूं, तो वहां पे 20 रुपीज पर ऑर्डर सिंपली आपको बेयर करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं, एसटीटी वगैरह होता है, और बाकी जो चीजें होती है वो सारे ब्रोकर्स में सेम रहती है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे एसटीटी चार्जेस होता है जब भी आप शेयर को सेल करते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ना डीपी चार्जेस होता है जब आप किसी भी सिक्योरिटी को सेल करते हैं। तो कई ब्रोकर्स उसके ऊपर 20 रुपए चार्ज करते हैं, जबकि यहाँ पे आप धन को देखोगे तो सिर्फ 12.5 रुपए चार्ज करता है। प्लस मार्जिन भी जो आपको मिलता है यहाँ पे सिक्योरिटी को प्लेज करने पे, वहां पे भी आपकी कॉस्ट मिनिमल आती है और इंटरेस्ट भी एकदम कॉम्पिटेटिव है। प्लस यहाँ पे अगर मैं ग्रो की बात करूं, उसको कंपैरिजन करूं धन के साथ में, तो यहाँ पे भी अकाउंट ओपनिंग एएमसी जीरो है, लेकिन डिलीवरी के ऊपर यानी कि एज ए इन्वेस्टर मेरे को यहाँ पे 20 रुपीज ब्रोकरेज बेसिकली बियर करनी पड़ती है। इसके अलावा डीपी चार्जेस भी वहां पे देखोगे तो 16.5 रुपए के समथिंग है। और वहीं पे अगर मैं जीरोदा की भी बात करूं, तो वहां पे अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, लेकिन एएमसी जरूर लगती है, लेकिन उसके बदले में डिलीवरी के ऊपर जो ब्रोकरेज है वो यहाँ पे आपकी जीरो हो जाती है। प्लस देखो अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, तो भाई डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से यानी कि कमीशन फ्री है, तो वो एक सबसे बड़ा यहाँ पे एडवांटेज है। आपको कोई भी एंजल वन वगैरह की तरह कोई भी रेगुलर म्यूचुअल फंड्स देखने को नहीं मिलते। वैसे एंजल वन में भी डायरेक्ट मिलते हैं, लेकिन किसी कोड के थ्रू ओपन ना किया हो तो। प्लस यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी जो है आपको डायरेक्ट यानी कि जो कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए सीधा आपको इसका लाइव इंटरफेस दिखाता हूँ। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे जो है आप मल्टीपल अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो, स्विच कर सकते हो अगर आपने आपके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स भी है तो। प्लस यहाँ पे मेरे को सबसे बढ़िया बात तो पहले क्या लगती है कि आपका जो भी पोर्टफोलियो होता है ना, अगर आप देखोगे उसको डिवाइड किया हुआ है स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ में और स्मॉल केस में। तो ये एक बेटर मेरे को व्यू देखने को मिल जाता है। प्लस साइड में अगर आप देखोगे तो किसी भी स्टॉक को यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट वगैरह कर सकते हो। ऊपर की साइड में आपको पूरा मार्केट देखने को मिल जाता है। और इतना ही नहीं यार, बाहर के भी जो फॉरेन के भी जो इंडेक्स है ना, चाहे नेस्डेक वगैरह हो गया या फिर जापान वगैरह का हो गया, तो वो सारे इंडाइसेस भी मेरे को यहाँ पे ग्लोबल जो इंडाइसेस है वो भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब हमारा एनएससी और बीएससी के जितने इंडाइसेस है वो तो दिखते ही दिखते हैं। इसके अलावा मेरे को इसके सर्च इंजन में सबसे बढ़िया बात क्या है, इन्होंने ना पूरा एक तरह से जो है चार्ट दे रखा है, आप कह सकते हो डिवाइड कर रखा है चीजों को। जैसे अगर मेरे को ईटीएफ फाइंड आउट करने हैं तो कोई भी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पे मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से ईटीएफ पे क्लिक करके मैं चेक कर सकता हूं अच्छा ग्लोबल ईटीएफ कौन कौन से मेरे पास में, इसके अलावा थीमेटिक कौन से, सेक्टरल कौन से, इंडेक्स वाले ईटीएफ कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल है। और प्लस ऐसे ही अगर आप देखोगे कॉमोडिटी हो गया, स्टॉक्स वाइज हो गया, तो सब कुछ आपको जो यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्टर वाइज कई सारी चीजें देखने को मिल जाती है। प्लस यार इनका ना एक और फीचर है जहां पे आप अपने स्टॉक को रेंट के ऊपर दे सकते हो और इंटरेस्ट वगैरह कमा सकते हो। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप कह सकते हैं यूनिक फीचर है। इसके अलावा मुझे इसकी सबसे बेटर बात क्या लगती है कि यहाँ पे ना आप स्टॉक्स के अंदर ऐसा भी कर सकते हो। जनरली जितने भी अदर ब्रोकर है वो आपको मंथली बेसिस पे और कुछ ब्रोकर्स आपको वीकली बेसिस पे ऑप्शन देते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस्ट चीज क्या है, आप डेली बेसिस पे एसआईपी कर सकते हो। और फंड भी जब आपको ऐड करना है तो वो उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो फंड में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली कुछ ब्रोकर्स जो है पेमेंट गेटवे के थ्रू अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हो तो वहां पे चार्जेस लेते हैं, जबकि एकदम यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट है। यहाँ पे ना एक बार आप ऑटो पे अपना अप्रूव करा दो, फिर चाहे आपका एसआईपी चल रहा है वीकली या डेली बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे और जो वॉलेट का बैलेंस होता है उसमें डिपॉजिट होते रहते हैं। तो जिससे आपके ऑर्डर भी होते हैं ना, जो जीटीटी ऑर्डर्स वगैरह भी होते हैं वो भी
भी फेल नहीं होते। तो एज ए इन्वेस्टर ना मेरे को सबसे बढ़िया ये थोड़ा सा एक एडवांटेज लगता है जो मेरे को कहीं पे भी किसी भी ब्रोकर पे डेली बेसिस पे एसआईपी का और ऑटोमेटेड यहाँ पे फंड्स एड्स का मेरे को नहीं मिलता है। इसके अलावा भाई एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू म्यूचुअल फंड्स की बात करो तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मिल जाते, लेकिन यही इसका एक कॉन्स भी है कि म्यूचुअल फंड्स राइट नाउ ना वेब के ऊपर अवेलेबल नहीं है, केवल इनकी ऐप के ऊपर अवेलेबल है और वहां पे भी आपको एसटीपी एसडब्ल्यूपी वाले जो फीचर होते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। रेगुलर बेसिस पे आप जो अपनी यहाँ पे मंथली बेसिस पे जो एसआईपी वगैरह होती है वो आराम से आप सेटअप कर सकते हो। मुझे ना इसकी एक और सबसे बढ़िया बात लगती है स्मॉल केस की। यहाँ पे आप जितनी मर्जी चाहे भाई स्मॉल केस क्रिएट कर लो। नॉर्मली क्या होती है स्मॉल केस की आपको 100 रुपीज फीस देनी पड़ती है, यहाँ पे एकदम आपके लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थीम वाइज ना आप अपना स्मॉल केस बना सकते हो दिवाली पे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो या कभी भी किसी भी टाइप का। इवन जो प्रोफेशनल स्मॉल केस है उसमें भी अगर आप एंट्री लोगे तो चार्जेस नहीं होंगे, सिर्फ आपको उनकी जो फीस होती है वो आपको देनी पड़ती है। बाकी फ्री की और स्मॉल केस तो आप कितने भी बना सकते हो। इसके लिए भाई अगर मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो धन का अलग से पूरा ऐप भी बना हुआ है, ऑप्शन ट्रेडर करके इनकी ऐप भी है, अलग से प्लेटफॉर्म भी है। तो यहाँ पे आपको सारे स्ट्रेटेजी बिल्डर वगैरह हो गए, एनालिस्ट हो गए, इनसाइट्स हो गए, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है जो इंट्राडे या फिर जो एफएनओ के अंदर डील करते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। प्लस किसी भी स्टॉक की जो इन्फॉर्मेशन होती है चाहे फंडामेंटल फाइनेंशियल वगैरह ये चीजें तो आपको नॉर्मली देखने को मिल ही जाती है। और इसके अलावा कोई भी लिमिट ऑर्डर लगाना हो गया या जीटीटी ऑर्डर वगैरह लगाना हो गया, ये चीजें भी आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएगी। प्लस बिगनर के लिए भी अगर आप देखोगे बाय सेल के जो ऑप्शन दिए हुए वो एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाई है कि आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग करनी है, बहुत अच्छे से इन्होंने डिव्स को डिवाइड कर रखा है। और इतना ही नहीं है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू के बेसिकली टर्मिनल्स होते हैं उसी के थ्रू सीधा आप डायरेक्ट ऑर्डर वगैरह भी प्लेस कर सकते हो। प्लस भाई इन्होंने एक स्कैन एक्स करके भी एक नया टूल लॉन्च किया है जिसपे आप किसी भी कंपनी का जो स्टॉक का स्क्रीनर वगैरह होता है वो चीजें यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको कोई भी एक्सटर्नल टूल का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और भाई प्रॉपर तरीके से इनकी डेस्कटॉप बेस्ड ऐप भी है जिसको भी आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, वहां से भी आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप देख सकते हो तो उसके अलावा भी कई सारे यहाँ पे ट्रेडिंग टूल दिए हुए हैं। बाकी गाइस अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो यहाँ पे जो मेन बोर्ड आईपीओ है या जो स्मॉल कंपनी के आईपीओ आपको दोनों देखने को मिल जाते हैं। और अच्छी बात है कि प्री ओपनिंग मार्केट के अंदर भी आप आईपीओ के अंदर जहां पे आप जब बेचना होता है तब आप बिड वगैरह लगा सकते हो। प्लस यार अगर मैं बॉन्ड्स के अंदर भी बात करूं तो ये पूरा ना सीडीएसएल के ऊपर यहाँ पे आपका डिपॉजिटरी रहता है, तो डीपीआईडी के थ्रू आराम से जो भी आपकी सिक्योरिटी होगी वो आपको पोर्टफोलियो में आराम से देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई यहाँ पे जो बॉन्ड्स वगैरह भी है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है या फिर गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह या कोई भी चीज वगैरह बेसिकली हो गई जहाँ पे एक्सटर्नल अगर आप डीपीआईडी दोगे, मेनली ये सीडीएसएल के साथ में इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ पे आपका जो भी सिक्योरिटी क्रेडिट होगा वो अल्टीमेटली आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाता है। प्लस भाई यहाँ पे इन्होंने अगर बहुत अच्छे टैक्स एफिशिएंट यहाँ पे जो है चीजें दे रखी है, जैसे आप स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकते हो, टैक्स रिपोर्ट निकाल सकते हो इजीली, आपका कितना कैपिटल गेन है। यहाँ पे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के भी फीचर दिए हुए जो आपको बताता है कि अपना टैक्स वगैरह कैसे बचा सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे कई सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो अगर मैं एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, डेफिनेटली दिस इज द बाई गुड स्टॉक ब्रोकर कंपनी। कभी भी मेरे को ऐसा लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ मैंने कुछ ट्रेडर्स की यहाँ पे कंप्लेन सुनी है कि कई बार उनको लैग वगैरह देखने को मिलता है। बाकी मुझे आज तक ऐसा भी कभी तक फील नहीं हुआ है। बाकी जो एज ए इन्वेस्टर मेरे को यहाँ पे जो लिमिटेशन रखती है कि म्यूचुअल फंड में अभी राइट नाउ इनका स्कोप लिमिटेड है, मतलब वहाँ पे आपको एसडब्ल्यूपी एसटीपी इस टाइप के फीचर देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी अगर आप स्टॉक्स ईटीएफ खरीदते हो, डेली बेसिस पे एसआईपी या मंथली या वीकली बेसिस पे करना चाहते हो और आईपीओ के अंदर स्पेशली पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या मान लीजिए फैमिली मेंबर के नाम पे भी एक बैकअप अगर आपको डीमेट अकाउंट चाहिए सिर्फ आईपीओ पर्पस के लिए भी, तो डेफिनेटली भाई धन को आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और आप लोग का अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा इस ब्रोकर के साथ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।